सा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो प्रत्यय में हम लोगों ने कल पढ़ा था त्वा और ल्यप प्रत्यय, त्वा और ल्यप प्रत्यय पढ़ा था, है ना। आज आप पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय, उसी के अर्थ में है, उसी तरीके से है, ठीक है। तो तुमुन आप ऊपर में लिख लेंगे, तुमुन प्रत्यय। जिस प्रकार त्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा जुड़ता है और ल्यप प्रत्यय का केवल य जुड़ता है धातु में, उसी प्रकार तुमुन प्रत्यय का केवल तुम जुड़ता है, तुम, लास्ट का उन नहीं जुड़ता है, तुमुन का तुम जुड़ता है। जैसे अगर आपने पठ में लगाया, हाँ, इस ये किस अर्थ में होता है, के लिए। जैसे मान लो पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो हम पठितुम गच्छामि, ठीक है। मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, हम खेलितुम गच्छामि। तो धातु के अर्थ में के लिए। और एक चीज और, ये जो त्वा ल्यप और आज आप तुमुन पढ़ेंगे, ये तीनों प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है। अव्यय बन जाने का मतलब अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे मान लो बालक शब्द है तो बालका बालको बालका होता है ना, लेकिन ये प्रत्यय लगने के बाद शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो शब्द अव्यय पद वो अव्यय बन जाता है। ठीक है। तो देखिए, एक मिनट। उमा दी प्रणाम, किशोरी दी प्रणाम। प्रणाम दी। दीदी अभी शाम के कौन से लाइव बाल संस्कार शाला का कक्षा चल रहा था, उसमें 400 से ऊपर लोग जुड़े थे। शेफाली दीदी का वो हो रहा था, उसी में भी जुड़ी थी थोड़ा। अच्छा। वही तो दीदी आ गई क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा होगा ना? बंद कर, दोबारा शुरू कर लेंगे, अभी तक शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हाँ। तुमुन प्रत्यय पढ़ना है किस अर्थ में, लिए, ठीक है। तो जैसे आ, अब मान लीजिए कि मैं आपको एक वाक्य बोल रही हूँ। अब कल के विधि से नहीं, अब आज आपको थोड़ा ऊंचे तरीके से उसको समझना होगा, आपको खुद उसमें एंटर करना होगा। आप एक सेंटेंस लिखिए, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। और अब आप इसको जरा संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया, देखो दिमाग में कितना है। अहम पठतुम बताया था आपने, नहीं, मैं पढ़ने के लिए अब पठतुम जाता हूँ, जाता हूँ। अच्छा, पठतुम गच्छामि। जाता हूँ, पढ़ पढ़। हाँ, तो तुम अगर लगता है पढ़ नहीं होगा। गच्छामि, जाने का क्या बोलेंगे, गच्छामि। जाता हूँ, हाँ, गच्छा में। अहम पठतुम गच्छामि। हाँ। हाँ चलिए, आप लोगों की प्रोग्रेस हो रही है। चलिए। जरा इस प्रोग्रेस को और हम पक्का करना चाहते हैं। श्याम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, जरा देखो। श्याम पढ़ने के लिए, ओके, विद्यालय जाता है, तो हिंदी। वही होगा फिर। श्याम पठतुम विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति। चतुर्थी लगेगा ना, विद्यालय नहीं, विद्यालय तो विद्यालय ही होगा। हाँ, विद्यालयम होगा। श्याम है ना। हम्म श्यामः पठतुम विद्यालयम गच्छति। अब देखिए क्या कहती है दीदी। हाँ चलिए, उमा दीदी बताइए, आपने क्या लिखा। दीदी मैंने लिखा श्यामः पठतुम विद्यालयम गच्छति। क्या हाँ होगा? एकदम सही, श्यामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। गच्छति। श्यामा चूंकि प्रथम पुरुष है,
तो गच्छति हुआ। जी और जी पहले वाले सेंटेंस में अहम उत्तम पुरुष था, इसलिए गच्छामि। जी जी। हाँ, चलिए इतना आप लोग का क्लियर हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ धातुएं बोल रही हूँ और उसमें तुमुन प्रत्यय लगा के आप लिखिए कि वो पद क्या बनते हैं। मतलब मैं बताऊंगी, आप लिखिए, उसके बाद अच्छा उसका यूज करिएगा। ठीक है। अच्छा अर्च, अर्च मीन्स होता है पूजा करना। ठीक है। अ अच्छा लिखेंगे, च के ऊपर र लगा होगा, अच्छा में हलंत होगा। ठीक है। अर्च, अर्च मीन्स पूजा करना। तुमुन लग के बन जाएगा अर्चितुम, अर्चितुम। चलो छोटी की मात्रा आ जाएगी। किस पे? हाँ, च पे छोटी की मात्रा। अर्चित। अर्चितुम। हाँ। कथ, कथ मीन्स होता है कहना। हाँ, तो कहना, बता तुम। इसका बनेगा कथयितुम, कथयितुम, कथितुम नहीं बनेगा, कथयितुम। क थ य पर छोटी ई, तुम, कहते तो ठीक है। कथयितुम। चिंत, चिंत, तो हलंत रहेगा, का हो जाएगा चिंतयितुम, चिंतयितुम। इसी प्रकार दृश्य, दृश्य मीन्स देखना। चिंत मीन्स चिंता करना, कथ मीन्स कहना, दृश्य मीन्स देखना। कल आप लोगों ने दृश्य धातु लिखी थी, वो हो जाएगा चिंतयितुम, यदि है। चिंतयितुम में न, च, अच्छा, न जो आधा है वो ऊपर हो जाएगा चिन, और तो आधा नहीं होगा नहीं, ना आधा तो। आप लिखिए, आप आधा ना लिखिए। हाँ, हिंदी और थोड़ी है छोटी कि की आप ऊपर मात्रा में किस पे लिखिएगा। होगी? छोटी की य मात्रा पर, किस पे होगी तो? य पे। क्या च पर पर भी य होगी पर तो? भी, दोनों पर। दोनों पर है। उसके पहले तो छोटा है ना? नहीं नहीं, चिंत ये तुम, ये ता तुम। पूरा रहेगा। तो पूर्ण है, चिंत ये अच्छा तुम। वही मैं जानना चाह रही थी। ठीक है, हाँ तो पूर्ण है तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक। हम्म। दृश्य धातु का। दृश्य, हाँ। दृश्य, दृश्य का आपने त्वा लगा के बनाया था, दृष्टवा। लेकिन दृष्टवा, हाँ। तुम लग के क्या बनेगा? द्रष्टुम। द में र लगेगा, री नहीं लगेगा। दृश्य धातु है, लेकिन जब उसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा तो वो द में र हो जाएगा। द्र, मूर्धन्य श हो फिर जाएगा। आधा मूर्धन्य श, हाँ। आधा मूर्धन्य श, फिर तुम, द्रष्टुम। म में हलंत। हाँ, माँ में हलन। और उसको पढ़ेंगे भी द्रष्टुम, दृष्टुम नहीं पढ़ेंगे, द्रष्टुम। ठीक है। हु, हु मीन्स होना, खू। हु मीन्स होना, है ना। हम्म, भवती भवता भवंती स्वरूप चलता है, तो क्या होगा? भावितुम, भावितुम। ठीक है। श्रु, श्रु, क्या? श्रुतवा। श्र में छोटा ऊ। हाँ, श्रोत्र वाला श्र, छोटा ऊ श्रुत। उसमें। श्रु मीन्स सुनना। श्रुता। और इसको लगता बनेगा श्रोतुम, श्रोतुम। अच्छा, श्रोतुम, श्रोता आता है। हाँ, श्रोतुम यानी सुनने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए। ठीक है। आ, नी, नी मीन्स क्या होता है? ले जाना। ठीक है। नी का बनेगा ने तुम, ने तुम, माने ले जाने के लिए। ने तुम, ले जाने के लिए। अगर उसमें आपने आ उपसर्ग लगा दिया तो हो जाएगा आ ने तुम, यानी लाने के लिए। आने ने तुम ले जाने के लिए, आ ने तुम लाने के लिए। हाँ हाँ, आपने वो धातु पढ़ी है दा, दा, दा में अगर तुमुन लगेगा, दा प्लस तुमुन, दातुम, देने के लिए, दातुम। उसी प्रकार से पा यानी पीना, तो पा प्लस तुमुन, पातुम, पीने के लिए। ठीक है। पूज, पूज यानी पूजा करना, है ना।
पूज, प पर बड़ा हूँ, ज पर हलन, पूज, पूजयितुम, पूजयितुम। ज पूरा है। हाँ, हाँ, पूजयितुम, य पर छोटी तुम। स्था मीन्स होता है ठहरना, है ना, हम्म, उसका हो जाएगा स्थातुम, हाँ तुम। स्थातुम। हम्म, क्री, क्री मीन्स करना, क के नीचे री, कर तुम। कर तुम, करने के लिए, कर तुम। ठीक है। अब एक और क्री मैंने आपको बताया था ना, एक और क्री बताया था, याद है किसी को? हाँ, खरीदना का जो कर। होता है क्री। खरीदना। हाँ हाँ, क में र लग के बड़ी ई जो होता है ना, वो क्री हाँ अगर होगा तो उसका हो जाएगा क्रेतुम, हाँ, क्रेतुम। करी, करी तुम। ठीक है। अब देखिए, जिस धातु में लास्ट में ई था, जैसे नी, क्री, उसको जब तुम आपने जोड़ा तो बन गया ए, हम्म, क्रेतुम, हम्म, ने नेतुम, तुम। बन गया ना, जी। वो चेंज हुआ। ठीक है। इसके हम्म, बाद एक और चेंज आपको समझना होगा। शुरू में हम्म, जिसमें जिसमें दो तीन आ दिन। था, दा, हम्म, पा, पा उसमें पा क्या हाँ। होता है? पा दा तुम, धातु। था पा पा। तुम। हाँ, उसी हु। प्रकार स्ना, स्ना मीन्स होता है नहाना, है ना, तो हम्म, स्ना तुम। हम्म, तो ये इस टाइप से थोड़ा सा आपको हम्म, मैंने बताया है, बाद में और समझ में आएगा जब पढ़ते रहिएगा। ठीक है। अब हम आपको कुछ, हाँ चलिए, जो जो धातुएं आपने लिखी हैं उनमें हम्म, तो आप प्रत्यय लग के भी क्या क्या बन सकता है। पहला देखिए, पहला क्या है? अर्च लिखवाया था मैंने। अर्च मीन्स, अर्थ। नहीं, जहां आप लिखते थे उसी हम्म पेज पे आइए। हम्म, हम्म। मैंने क्या लिखवाया था? अर्च, अर्च मीन्स अर्च। अर्चना करना, पूजा करना, है ना। हम्म, तो हम्म, अगर इसमें त्वा लगेगा तो बनेगा अर्चित्वा। हम्म, त्वा लग के अच्छा। ऊपर में कॉलम में ऊपर में लिख दीजिए, तुम इधर में लिख तो दीजिए हम्म, त्वा। तो उसके नीचे लिखते चले जाइए, आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। अर्चित्वा। अर्चित्वा। दूसरी तो क्या धातु थी? कथ। 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 हम्म, पठ। कथ। कथ। कथ पठित्वा, कथ। ये तो आप जानते हैं। उसके बाद क्या था? नहीं दीदी, कहना का था। कथ, कह। कथ कथयित्वा, हाँ। हाँ। कथयित्वा। कथयित्वा। य आएगा ना। य पर छोटी ई, हाँ, य पर छोटी ई, कथयित्वा। फिर क्या था? चिंत। चिंतित्वा। चिंतयित्वा, चिंतयित्वा। चिन्तयित्वा। फिर था दृश दृशित्वा। दृश, दीदी इसका दृष्टवा, मीनिंग ये क्या तो कल होता मैंने बताया था। दृष्टवा। दृष्टवा जी। मीन्स देख, देख कर, और द्रष्टुम देखने के लिए। इसका तो द्र नहीं बनेगा, द के नीचे र नहीं बनेगा। नहीं, वो द्र। दृष्टवा, वो री रहेगा, हाँ, दृष्टवा। दृष्टवा हाँ। दृष्ट्वा। हम्म, भू का है तो भूतवा। भूतवा। किसका? भू। भू। भू का। भूतवा, भूतवा। श्रुतवा। श्रु। हाँ, श्रु का श्रुत्वा, हम्म, श्रुत्वा। और नी का नीतवा। नीत्वा, बड़ी ई हो जाएगी। नीत्वा, बड़ी, हाँ बड़ी, बड़ी। बड़ी। नीत्वा। वो कल शायद हमने लिखवाया भी था। हम्म। आने तुम का क्या दा। होगा दीदी? नी। एक और नहीं, तो अब देखिए, आ उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो इसमें ल्यप हम्म। प्रत्यय लगेगा इस अर्थ में, फिर वो आनीय होगा। अच्छा। उसमें त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, उसमें उपसर्ग लगा इसमें हुआ है, उसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा। अच्छा। आनीय। आनीय, आनीय आनीय तुम। कल मैंने लिखवाया भी था शायद, हाँ, आनीय। आनीय। अच्छा।
और अब जाने के और आगे नीचे कौन सी धातु है? हाँ लिखवाया था आनी। आने हाँ, आनेति आगे कौन सी धातु है? आगे है दा दा। देने दा की। दा, है। तो दत्वा। हाँ, इसका दातुम और उसका दत्वा। दा का दत्वा, पा का पीत्वा, पूज 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 पूजा का करना। पूजयित्वा, पूजयित्वा। हाँ था और क्या है? था था हम्म, स्था था था ठहरना। क्या? था था ठहरना। था, था, ठहरना। थात्वा, थात्वा। क्री री कृत्वा, कृत्वा। दूसरा क्री क्रीत्वा, क्रीत्वा। चलो ओके। सना फिर खरीदना। स्ना स्ना और देखिए स्ना कुछ है? स्ना, ना स्ना स्नात्वा, स्नात्वा। स्ना उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे तुम वाले में? के लिए तुम के अर्थ में होगा हाँ, नहीं? किसी के भी सेंटेंस। अब मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगी, चाहे इस प्रत्यय के चाहे उस प्रत्यय के। कल आपने वो पढ़े, आज आपने ये पढ़े। अब उसके अनुसार ओके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है? ओके। चलिए, अब आप तैयार हो जाइए। आ, पहला एक सेंटेंस लिखिए। भक्त, भक्त राम को देखने के लिए जाता है। भक्त राम को देखने के लिए जाता है। ठीक है, इसको आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थ के अंदर को समझिएगा। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, भक्त राम को देखने को जाता है। उसका हम्म भाव क्या निकल रहा है? देखने के लिए जाता है। ठीक है, हम्म दूसरा सेंटेंस लिखिए। मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूँ। मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूँ। हम्म, हम्म, मैंने कौन कौन सी धातु लिखाई है इसके बाद में? हाँ, मोहन प्रातः स्नान के लिए जाता है। चलिए, मोहन प्रातः स्नान के लिए जाता है। हम्म, कुछ सेंटेंस इधर से देने होंगे ना। हम्म, क्या मैंने लिखवाया था? राम के वचन सुनकर कैकेयी बोली। राम के वचन सुनकर कैकेयी बोली। रामायण पढ़कर बच्चे प्रसन्न हुए। रामायण पढ़कर बच्चे प्रसन्न हुए।
सिनेमा देखकर मैं घर आया। गुरु को प्रणाम कर शिष्य ने कहा। चलिए बस इतना का बनाइए। क्या गुरु को प्रणाम कर शिष्य ने कहा। कठिन लग रहे हैं। नहीं कठिन है, नहीं कठिन है, पहले शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। जहां नहीं समझ में आता वहां पूछिए, मैं यहाँ क्यों हूँ, बताने के लिए हूँ। भक्त राम को जैसे देखने के लिए जाता है। हैं? भक्त राम भक्त को राम को देखने के लिए जाता है, हाँ, तो भक्त के लिए भक्त ही होगा। भक्त, हाँ, हम्म, हाँ। राम को, रा, राम को, रामम रामम राम को, रामम हाँ, हाँ रामम, रामम होगा। और हाँ, देखने के लिए देखने के दृष्ट लिए, धातु का देंगे। दृष्ट धातु का लिख दृष्टवा। रही है ये। क्या था? क्या हो दृष्टुम। जाएगा? द्रष्टुम, दृष्टुम है। हाँ द्रष्टुम, दृष्टुम जाता गच्छति। है, हम्म हाँ, हम्म भक्त रामम द्रष्टुम गच्छति। हम्म मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। हम संस्कृत। हाँ, कृतम हाँ, हाँ। अहम अब इसके भाव को समझिए। पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए मेरी इच्छा है ना? तो पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? नहीं, पढ़ना जानता हूँ बोल रहा हो तो। मैं हाँ संस्कृत पढ़ना जान जानता हूँ, ठीक है, जानता हूँ। वो भाव वही है, हैं? तो पढ़ना, ठीक। पढ़ने के लिए, इसके लिए आपने क्या लिखना है? संस्कृत पढ़ने के लिए पठितुम। वो पठितुम नहीं लिखो, वो पठितुम, नहीं तुमुन लिखो। लगेगा। हाँ, हाँ तुमुन, हाँ। पठितुम। हाँ हम और संस्कृत फिर क्या है? जानता हूँ, यही हाँ ना? हाँ हाँ, जानने के लिए मैंने आपको शायद धातु नहीं बताई है ना? नहीं इसके लिए बताइए। होती है ज्ञा धातु। ज्ञा, या ज्ञा मीन्स होता है जानना, और इसका रूप चलता है जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, ज्ञानामि जानीथः, होता है। जानीथ, हाँ जानामि, हाँ जानीव, हाँ जानीम। ठीक है, हाँ तो जानता हूं, इसके लिए क्या हो जाएगा? ज्ञानामि। ज्ञानामि। जानामि। हाँ हाँ, अहम संस्कृतम पठितुम जानामि, मैं संस्कृत हाँ पढ़ना जानता हूँ। हम्म, आप पठितुम इस में भी। बात को मोहन। किसी से भी कह सकते हैं संस्कृत में। अच्छा, जी पठितुम जी। में भी छोटी की मात्रा है। पठितुम, हाँ, हाँ हाँ, छोटी। ठा पर छोटी। पठितुम। और है मोहन प्रातः स्नान के लिए जाता है। मन तो प्रातः स्नान। हम्म, मोहनः मोहनः प्रातः काले स्नातुम हम्म, गच्छति। हम्म। हाँ, है ना। एकदम सही। बिल्कुल सही। प्रातः काले। यही ध्यान देना है कि जैसा कर्ता होगी वैसी क्रिया होगी। कर्ता प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी है, तो क्रिया भी जी। वही होगी। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है। हाँ और फिर क्या हो गया। वचन राम सुनकर। राम के वचन सुनकर कैकेयी बोली। तो क्या रामम वचनम हम्म, श्रुत्वा, है ना। राम के, कैकेयी। राम के, राम को है। अच्छा के तो राम रामस्य राम हाँ, रामस्य रामस्य वचनम। वचनं रामस्य, श्रुत्वा हाँ, हाँ रामस्य वचनम कैकेयी श्रुत्वा, हाँ, कैकेयी कैकेयी अवदत्। वद अवदत् अवदत, बोली। हाँ, अवदत् हाँ, अवदत्। होगा। पास्ट हाँ टेंस बोली, पास्ट टेंस, हाँ, हाँ अवदत या अकथयत हाँ या उवाच। आप लोग उपनिषद में हाँ, उवाच वर्ड बार बार मुझे तो पढ़ते हैं वो ना? उवाच। आता हाँ। था। मुझे वो हाँ आज याद आता उवाच, रामस्य वचन वचनम, वचन को सुनकर ना, वचनम वचन। श्रुत्वा, रामस्य। था। कैकेयी उवाच या कैकेयी अकथयत या कैकेयी अवदत। तीनों लिख लिए।
क्या है, रामायण पढ़कर बच्चे प्रसन्न हुए। तो रामायणम है ना, रामायण को पठित्वा रामायणः पढ़कर, है ना। हम्म, पठितुम् रामायणम पठित्वा, हाँ, हम्म बच्चे का बाल का बाला पढ़कर पठित्वा होगा ना। पठित्वा, हाँ, हाँ पढ़कर पठित्वा पठित्वा। होगा। हाँ तो यहाँ पे प्रसन्न, बच्चे हैं। सन की क्या हुई धातु? प्रसन्न का प्रसन्न वर्ड है ना, प्रसन्न तो प्रसन्न संस्कृत ही शब्द है। होगा। भवती लेकिन यहाँ बच्चे है तब भवती ही होगा हाँ, ना, हुए। हुए है। हुए, पास्ट टेंस है, हुए, पास्ट टेंस है। हाँ हाँ। अभवत, हाँ, अब आप सोच लीजिए कर्ता कैसा है, क्रिया क्या होगी। हाँ तो करता बाला ना, अब ये है ना, यहाँ पे बच्चे हैं। बहुवचन आएगा ना, पठन आएगा। हम्म, सम अंतु। अभवन, हाँ, अभवन। बहुवचन में। देखिए किशोरी दी कहती है कि हाँ, मैं बहुत पीछे हूँ। किशोरी दी कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अभवन। चलिए किशोरी दी पूरा सेंटेंस बोलिए। रामायण पठित्वा बालका प्रसन्नम अभवत, अभवन। रामायण, रामायणम उमा होगा ना दीदी, कि रामायण। उमा दीदी बोलिए। रामा हाँ, रामायणम रामायणम पठित्वा, रामायणम, है ना। बालका, बालको बालका होगा, नहीं तो बाला, ये बालकः हो सकता है ना। बालकः बाला आएगा। प्र- हम्म नहीं, बच्चे हैं ना, या तो बालम, बालका कहिए या बाला कहिए। बोलिए दीदी बोलिए। हम्म। तो प्रसन्न हम्म अभ अभवत, अभवन। अब देखिए आप लोग एक चीज और गलत कर रहे हैं। पहले तो हाँ कि बताइए। सही रामायणम, रामायण को हाँ पढ़कर, तो रामायणम पठित्वा हाँ बालकाः, हाँ अभवन तक आप का, लोग पहुंच गए, सही है, लेकिन प्रसन्नाः, बालकाः अच्छा। बहुवचन है तो उसका विशेषण भी हाँ बहुवचन होगा ना। प्रसन्ना, हाँ, हाँ हाँ यस, हाँ हाँ, प्रसन्ना अभवन। देखे। बालकाः प्रसन्ना प्रसन्नाः अभवन्। अभवन्। हम्म। चलिए नेक्स्ट अरे, सेंटेंस क्या है। चित्रम, सिनेमा देखकर मैं घर चित्रम आया। दृष्ट्वा, आना अहम क्या है दृष्टवा, सेंटेंस, अहम क्या है हिंदी पहले, में। हाँ, सिनेमा देखकर मैं घर आया। अच्छा हाँ, वाह। सिनेमा की अहम संस्कृत। चलचित्रम, देखने हाँ हाँ चलचित्र चलचित्र। ठीक है। हाँ चलचित्रम दृष्ट्वा अहम हम्म गृहम, घर आया क्या है। आया। घर आया, घर आया। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ। गृहम, चलिए तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। आप कह सकते हैं आगतवान। अब ये प्रत्यय हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, आप उसको लिख लीजिए आगतवान। अहम आगतवान। गृहम आगतवान, या आगच्छम। हाँ वो तो आप कर ही सकते थे, आगच्छम। अगच्छम यानी गया, आगच्छम यानी आया। चलचित्र दूसरा ठीक है। अहम आगच्छामि। प्रणाम कर, गुरु प्रणाम को कर का प्रणाम कर शिष्य ने कहा। प्रण धातु है, प्रणत्वा, प्रणित्वा, मैंने लिखवाया है ये चीज। प्रणाम करना प्रणाम, तो नमन। प्रणाम करके, इसके लिए तो मैंने कल लिखवाया है। मैं लिख पाया था। नमन। हाँ ये प्रणाम ही नमित्वा लिखवाया है। होगा। कल नम धातु, नम नमित्वा धातु होगा ना। लिखवाइए दीदी। हाँ नम धातु है प्रणाम हाँ। प्रणम्य, प्रणम्य, प्रणाम करके प्रणम्य प्रणम्य, हाँ। प्रणम्य। प्रणम्य, हम्म प्रणम्य, हम्म हम्म, हम्म। गुरु को आगे गुरु, गुरु का क्या बनेगा दीदी। गुरु को प्रणाम कर शिष्य ने कहा, गुरु, हम्म है ना। गुरु हम्म। हाँ तो यहाँ गुरु को गुरवे होगा क्या, जो दीदी एक नहीं, बार ये बताई होती थी। है नहीं हाँ, नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 ये नहीं। गुरु। गुरु अब माना। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, गुरुवे, नमे के ध्यान लिए से तीसरी सुनिए। लगती है, नमे के लिए तीसरी लगती है। हाँ
चौथी। नहीं, सेकंड आएगा। सुनिए दीदी की नहीं, बात सुनिए सुनते हैं। पहले। हाँ दीदी। देखिए, जब नमः शब्द का यूज होता है तब अच्छा, चतुर्थी हाँ लगती है, तब गुरुवे होगा। हाँ हाँ लेकिन जब केवल अच्छा। नम धातु है, नम हम्म। के साथ आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो द्वितीया लगेगी। गुरु तो को प्रणाम गुरु करके गुरुम प्रणम्य। गुरुम, हाँ गुरुम। प्रणाम, गुरुम। हाँ हाँ, गुरुम गुरु प्रणम्य द्वितीया लगेगी। गुरुम प्रणम्य, फिर क्या है, शिष्य ने, उवाच। शिष्य कहा हाँ, अवदत। शिष्य उवाच। हाँ, ठीक, शिष्य अच्छा हुआ, उवाच, अच्छा शिष्य ने हुआ, कहा, अच्छा गुड। या शिष्य अकथयत, या शिष्य धन्यवाद। अवदत। अवदत, हाँ हाँ, एक भी सेंटेंस संजय हम लोग उवाच। अपने मन से नहीं बनाए, सब दीदी से पूछ 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 के बता दिए, बना लिए। नहीं नहीं, एक मैंने बनाया था, मोहन प्रातः स्नान के लिए जाता है। प्रणम्य। प्रणम्य। हाँ, टिप टिप बन टिप चलिए, जाएगा रहा। धीरे। तो आप लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है। जी पूछ के ही बना रहे हैं, लेकिन बना ले रहे हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। हाँ सही बात है, सही बात है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे दीदी, इसके सेंटेंस और देख लेंगे। और उमा दीदी का थोड़ा सा प्रैक्टिस या तो ज्यादा है या पहले का पढ़ा हुआ का है थोड़ा, किशोर तो जी, हाँ उमा दी, दीदी का 10th थोड़ा तक जल्दी पढ़ी कैप्चर। थी ना, ये 10 तक पढ़ी दरअसल थी। हाँ। 10th तक पढ़ी थी संस्कृत। किशोरी तो जी। 10th, हाँ तो लेकिन बहुत दिन हो गए। हाँ वो तो आता है। जन्म जन्म का मेरा तो सुना है, सब ज्ञान खोलने हिस्ट्री की में बात भी था, करते हैं दीदी। मेरा तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री भी था संस्कृत, लेकिन कहाँ सब अरे भूल वाह। गए। किसका ग्रेजुएशन में था? संस्कृत किशोरी दी मेरा का। था साइड सब्जेक्ट, ऑनर्स था होम साइंस, लेकिन संस्कृत सब्सिडरी में था। ओ, ग्रेजुएशन में? हम्म। हम्म। अच्छा, अरे मेरा वाह। ग्रेजुएशन में इंग्लिश था। संस्कृत तो मेरा बहुत हिस्ट्री बढ़िया और है आपका। संस्कृत था। तब तो किशोरी दी अगर, और ये किशोरी दी हम लोगों से तो काफी यंग है, तो अगर किशोरी दी पीछे छूटती है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ध्यान नहीं नहीं, देती वो पढ़ाई पे। हम्म। इस चीज पर ध्यान था, पढ़ाई पर ध्यान नहीं था तो। पीटी पर, खेल कूद पे, खेल कूद में आगे रहती थी ना, खेलने वाली थी मैं। अच्छा 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 अच्छा। स्पोर्ट्स था ज्यादा मेरा। चलिए, तो ये मैं आप लोगों ने तीन प्रत्यय अच्छे से पढ़ लिए हैं, कत्वा, ल्याप और तुमुल, ठीक है। अब आगे के क्लासेस में दूसरे प्रत्यय या और जो भी ग्रामर की चीजें आप लोग को लिए उपयोगी होंगी उसको पढ़ाया जाएगा। जी जी। जी दीदी, ये देख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दीदी। चलिए दीदी दीदी। इतने सारे धातु आ गए, अब याद करने पड़ेंगे सब। और सबके अंदर धातु ढूंढना है, इसको स्टॉप कर देते हैं। और